हेलो एवरीवन, मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ईडी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी बताइए कि कैसे हो आप लोग और आप लोग का आज का जो परीक्षा है वो कैसा गया है। मतलब इस पेपर से आप लोग संतुष्ट हो या नहीं। और मैंने जितना क्वेश्चन आपको बताया था आपने अगर तैयार करके गए होगे आप लोग तो उसमें से मैच किया ही होगा। तो एग्ज़ाम आपका कैसा गया वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बताइए। और साथ में आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ LNMU BA पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस सब्सिडियरी और जनरल वालों के लिए ऑब्जेक्टिव आंसर की पर 100 मार्क का जो आज आपका परीक्षा हुआ है सेकंड शिफ्ट में, यहाँ पर उसका हम लोग एक्यूरेट 99% आंसर की सही देखने वाले हैं। 99% मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 1% का मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन, कोई हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है नहीं। तो यहाँ पर 1% का मिस्टेक हो सकता है। जहाँ पे मिस्टेक हो आप लोग निश्चित रूप से बताइएगा, ये मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। तो सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान देंगे और अपना आंसर मिलाने के बाद वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके हार्ट लाइक देने के साथ अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 100 में आपका कितना मार्क आ रहा है। अगर 95 आ रहा है तो ऐसे 95/100 लिखोगे, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले चैनल पर जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन दिखेगा उसको प्रेस कर लीजिए, आपको हर एक अपडेट समय समय पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिए। यूनिवर्सिटी का अपडेट नोटिफिकेशन सब कुछ उस टेलीग्राम चैनल पे भेजा जाता है। एक और बात, वहाँ पर आपको नोट्स मटेरियल का PDF पार्ट 3 का जब आप तैयारी करोगे मिल जाएगा। आइए पॉलिटिकल साइंस का हम लोग आराम से आंसर 1 to 100 देख लेते हैं। सभी लोग मिलाइएगा, क्वेश्चन पेपर सामने में रख के। इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, ये इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखा रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। वो रोट द बुक कम्युनिकेशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आप लोग हिंदी वाले छात्र हैं, यहाँ पर मैं टिक करूँगा। ऑप्शन तो वही होगा ना, मान लो सी टिक किया मैंने तो इस साइड आप सी मिला लीजिएगा और अपना स्कोर बताइएगा। पहले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए होगा लूसियन W पाई, ऑप्शन विल बी ए। तो जिनका जिनका ए टिक किया हुआ होगा क्वेश्चन पेपर पर, साथ में आपने एग्जाम में OMR में भी फिल किया होगा ए ऑप्शन, तो पहले का राइट ऑप्शन ए डेफिनेटली करेक्ट है। दूसरा देखिए, आराम से मैं बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे करके आपको मिलाना है, क्योंकि जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाता है। देखिए यहाँ पर है विच आर डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, तो 2 का D हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि नेशनल आइडेंटिटी, बिलीफ अबाउट गवर्नमेंट आउटपुट एंड बिलीफ्स अबाउट द डिसीजन मेकिंग। तो सेकेंड का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? D। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सही सुमेलित नहीं है, सम्मेलित है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन D। ऑप्शन D इसका करेक्ट है, क्योंकि ये तीनों बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। पूछ रहे कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका D हो जाएगा। ए रेफरेंडम इज, रेफरेंडम क्या होता है? देखो डेमोक्रेसी 4 टाइप का होता है। एक होता है रेफरेंडम, एक होता है इनिशिएटिव, एक होता है रेफरेंडम, एक होता है इनिशिएटिव, एक होता है प्लेबिसाइट, एक होता है रिकॉल। 4 तरह का डेमोक्रेसी। तो रेफरेंडम जो है ना, ये एक वोट ऑफ द इलेक्टोरेट ऑन एन इश्यू ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो इसका राइट ऑप्शन D हो जाएगा। डेमोक्रेसी 4 तरह का होता है, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट, रिकॉल एंड रेफरेंडम। तो इसका राइट ऑप्शन D होगा। सार्वजनिक नीति के किसी मुद्दे पर मतदाताओं का वोट। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड फॉर, उपरोक्त सभी तो बिल्कुल गलत है। प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन करने पर। हाउएवर इट इज़ नॉट क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टर्म ये कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन संविधान का उल्लंघन करने पे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दोगे जिनका भी आज पार्ट 2 का सब्सिडियरी का एग्ज़ाम हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, ताकि वो तमाम छात्र एवं छात्राएं भी यहाँ से आकर के अपना आंसर मिलाएंगे और अपना स्कोर कार्ड भी बताएंगे। और उनको चैनल के बारे में भी पता चलना चाहिए, तभी वो पार्ट 3 में यहाँ से आके तैयारी कर सकते हैं। तो इतना कृपा जरूर आप लोग करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। वैसे ब्रेनस्टॉर्म ED 99 करके सर्च करोगे आप कहाँ पे, टेलीग्राम ऐप में जाके आपने अगर इंस्टॉल किया होगा तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा। द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द, इट इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? C, प्रधानमंत्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
तो लॉ मिनिस्टर कौन होता है? ये आपका लॉ ऑफिसर, दैट्स इट, भारत के अटॉर्नी जनरल। यहाँ पर जो लॉ मिनिस्टर टिक किए होंगे ना, गलत है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। Who said that parties are power behind the throne? तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, फाइनर, ऑप्शन बी। Who said that without the party system the state has no elasticity? तो ये बी हो जाएगा, मैकाइवर, ऑप्शन बी। द मेन पॉलिटिकल पार्टीज इन इंग्लैंड आर, दो पार्टी है, लेबर पार्टी एंड आपका कंजर्वेटिव पार्टी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। द मेन पॉलिटिकल पार्टीज इन यूएसए, तो दो तरह का पार्टी यहाँ पर भी है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इंडिया में तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारा पार्टी है, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, उसके बाद आपका टीएमसी, जदयू, बहुत पार्टी है, तो मल्टीपल पार्टी हो गया। इंग्लैंड इज़ नोन फॉर, तो ये है बाई पार्टी सिस्टम, दो पार्टी सिस्टम के लिए इंग्लैंड जाना जाता है, बाय पार्टी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे। तो ऑप्शन ए होगा, जॉर्ज वाशिंगटन, और इन्हीं के नाम पे पड़ा है अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी, दैट इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। व्हाट इज द यूएस पार्लियामेंट कॉल्ड? यूएस के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? ये तो अपर हाउस को सीनेट कहा जाता है ना, जिन्होंने सीनेट टिक किया हुआ का गलत है। यूएस के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कांग्रेस। यूएस के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? कांग्रेस। तो ऑप्शन विल बी बी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम इज इन चाइना? ओनली वन पार्टी सिस्टम, 15 का ए हो जाएगा। सी जिनपिंग चाइना का राष्ट्रपति है, वहाँ पे थोड़ी ना चुनाव होता है। एक बार अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया तो जब तक उसका मृत्यु नहीं हो जाता है वही राष्ट्रपति रहेगा चाइना में, अभी सी जिनपिंग ने कर दिया है जैसे। तो अभी फिलहाल में वन पार्टी सिस्टम। Who wrote the book A Comparative Politics a Reader? 16 का राइट ऑप्शन डी होगा, जे ब्लोंडेल, ऑप्शन डी। Who among the following is credited with making systematic study of comparative politics? तो ये एरिस्टोटल इसका राइट ऑप्शन होगा। रूसो इज रॉन्ग, इट इज एरिस्टोटल। Whose name is associated with structural functional approach? तो 18 का राइट ऑप्शन डी होगा, आमंड एंड पॉवेल। देखिए, मैंने बहुत ही समीक्षा करके, जांच पड़ताल करके मैं पेपर यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। इसमें त्रुटि या मिस्टेक नहीं के बराबर हुआ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन 100 में से वो मिस्टेक हो सकता है, उससे ज़्यादा गलतियाँ नहीं हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने कोशिश किया है मिस्टेक न के बराबर हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में थोड़ा इधर उधर 1-2 मार्क हो ही जाता है। हु इज़ द एडिटर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम? तो सी हो जाएगा, डेविड ईस्टन, ऑप्शन सी। डेवलपमेंट सिंड्रोम इज यूज्ड फॉर, 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन। 21 द इनपुट आउटपुट अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय, तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, डेविड ईस्टन, ऑप्शन डी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी? तो ये बी हो जाएगा, हायक, ऑप्शन बी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे? 23 का राइट ऑप्शन सी होगा, एम कर्टिस, सी ऑप्शन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 24 का ए, आर सी मैक्रिडिस, ऑप्शन ए विल बी द राइट। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा के मेंबर का टेन्योर कितना साल का होता है? 5 साल का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द अमेरिकन सीनेट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 100, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। Who said politics is the study of shaping and sharing of power? तो ऑप्शन 27 का हो जाएगा बी, ये ऑप्शन इसका बी होगा, लेसवेल विल बी द राइट आंसर।
द आइडियल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज मल्टी पार्टी सिस्टम, सी ऑप्शन। अच्छा देखिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द फीचर ऑफ, तो ये होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, ऑप्शन बी हो जाएगा। यूएसए एग्जाम्पल है किसका, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, ए और बी दोनों वाला गलत है। ये किसका एग्जाम्पल है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, पार्लियामेंट्री सिस्टम वहाँ पे होता ही नहीं है। द बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज़ बीन ऑथर्ड बाय हुम, तो इसका राइट ऑप्शन 31 का हो जाएगा, सी, दैट इज रजनी कोठारी, ऑप्शन सी। अगला देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, तो फैमिली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। मीन्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट आर, विच ऑफ द नॉट एन एजेंट ऑफ पॉलिटिकल, कौन सा राजनीति समाजीकरण का तत्व नहीं, फैमिली और मीडिया। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न है तो मैं बोल दे रहा हूँ, बी और डी में चेक कर लीजिएगा, मिस्टेक हो सकता है यहाँ पर, बी और डी में कन्फर्म कीजिएगा, क्योंकि मीडिया इंडिपेंडेंट होता है, तो मुझे लग रहा है बी ऑप्शन ही होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट एन एजेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक समाजीकरण का कौन तत्व नहीं। यहाँ पे बी और डी में आपको कन्फर्म करना है कि देखिए, मैंने फैमिली तो टिक कर दिया, लेकिन मुझे लग रहा है मीडिया होना चाहिए, क्योंकि मीडिया को चौथा या पांचवा स्तंभ माना जाता है, और वो मतलब रूल के हिसाब से तो इंडिपेंडेंट होता है। अभी कहने के लिए तो बोल देते हैं कि इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक तरह से तो मीडिया, आप जानते हैं कि क्या हाल है आज के मीडिया का। तो चेक कर लीजिएगा मीडिया और फैमिली में, कन्फर्मेशन करके आप मुझे बताइए कि आप लोग का मत क्या है इस क्वेश्चन को लेके, कि ऑप्शन बी होना चाहिए या डी। मैं यहाँ पर मीडिया सोच रहा हूँ, बाकी आप लोग बताओ। मीन्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट आर, तो ऑप्शन 33 का हो जाएगा आपका डी, दैट इज ऑल ऑफ देम, पॉलिटिकल पार्टीज, रिवॉल्यूशनरी लीडर्स एंड फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट इज, तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, या आप लोग बताओ, तो सी होगा, इलेक्टोरल कॉलेज। मैंने ही बता दिया, चलो सी ऑप्शन होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज लार्जली बेस्ड ऑन कन्वेंशंस, तो ब्रिटेन का, क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है। विच कंट्री हैज़ द प्रेसिडेंशियल कम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो रसिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। मिक हस्टिन करके या माइक हस्टिन करके ना, ये रसिया का प्रधानमंत्री है, और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। तो प्रेसिडेंशियल और कम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहीं पे होता है, यूएस में होता नहीं है, ब्रिटेन में होता नहीं है। ब्रिटेन में मोनार्क होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक थे। और मोनार्की, जैसे क्वीन एलिजाबेथ का देहांत हुआ था, उसके बाद शायद किंग चार्ल्स 4 या 5 करके बने, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म वहाँ पे होगा, प्रेसिडेंशियल तो होता नहीं है, तो रशिया ही इसका राइट ऑप्शन होगा, रूस। हाउ मेनी हाफ कैंटन्स, तो 6 होगा इसका राइट ऑप्शन। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन अमेरिका, ऑप्शन ए 2 साल का होता है। कितने साल का, 2। एक एक क्वेश्चन को मैं पढ़ के विथ ऑप्शन आपको राइट आंसर बता रहा हूँ, ताकि आराम से आप देखो। वीडियो थोड़ा लेंदी जरूर होगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन को मैं आराम से पढ़ूंगा ताकि सभी को सुविधा हो। क्योंकि पहले कमेंट आ जाता था स्टूडेंट्स का पिछले साल कि बहुत जल्दबाजी में सिर्फ ABCD करके आप बता देते हो, प्रॉपरली पढ़ते नहीं हो। तो वो मैं इसलिए करता था कि कम समय लगे, क्योंकि बहुत देर तक बच्चे देखना नहीं चाहते, शॉर्ट टाइम का वीडियो ढूंढते हैं। लेकिन उसके बाद ज़्यादातर लोगों का कमेंट आया तो मैंने छोड़ दिया, और पूरा प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ उसको थोड़ा एलैबोरेट करके फिर मैंने ऑप्शन बताना स्टार्ट कर दिया। टेलीग्राम चैनल से निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, वहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सी देखिए, 39 का सी हो जाएगा 7, 39 का, ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये बी होगा, यूएस में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता है। वीडियो को आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत से लोग काफ़ी फास्ट करके देखते हैं तो फिर समझ ही नहीं आएगा। इंटरेस्ट एग्रीगेशन इज मेनली परफॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज वो हैज ओपाइंड, तो आमंड एंड पॉवेल विल बी द राइट आंसर, ए। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन चाइना, तो यूनिटरी, एकात्मक सरकार है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। स्टेट काउंसिल इन चाइना इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन इसको क्या बोलते हैं, कार्यपालिका, ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव एट द सेंटर, चाइना हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका राइट ऑप्शन 45 का हो जाएगा, ए, दैट इज यूएस। इंग्लैंड का तो फ्लेक्सिबल है। विच कंट्री प्रोवाइड द राइट टू जुडिशियल रिव्यू, राइट टू जुडिशियल रिव्यू इंडिया में भी है, कहाँ से लिया गया है, तो यूएस से, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ए। यही राइट टू जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है जुडिशियरी को, कौन, यूएस। वो प्रपोंडेड द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स,
तो 47 का राइट ऑप्शन होगा सी, दैट इज मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब कि इनकरेक्ट कौन सा है इसमें? तो इंग्लैंड हैज़ टू पार्टी सिस्टम, ये तो करेक्ट है, ये तो नॉट करेक्ट नहीं होगा। इंग्लैंड हैज़ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ। अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है उसका। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, हाँ। तो बचा कौन सा? ऑप्शन डी। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। इंग्लैंड में संघीय सरकार है, नहीं, ये गलत है। वुमेन सफरेज वाज गिवन इन इंग्लैंड इन किस ईस्वी में? तो फर्स्टली 1918 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 49 का। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिटीजन्स आर इन अमेरिका? 2 सिटीजनशिप होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होता है, 2 सिटीजनशिप आप नहीं ले सकते हो, अमेरिका में ले सकते हो। विच कंट्री हैज ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन? इंग्लैंड, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद, तो इसका राइट ऑप्शन नहीं जी, ये तीनों नहीं होगा, इसका डी होगा। पूछो क्यों? 10th शेड्यूल में है एंटी डिफेक्शन लॉ, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी, जो कि है ही नहीं तीनों ऑप्शन में प्रेजेंट, तो एंटी डिफेक्शन लॉ होगा, तो डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। द स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट चैम्बर इन द वर्ल्ड? यूएसए। यू हैव टू चेक कि स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट चैम्बर में यूएस है या ब्रिटेन है, कंफर्म कर लेना एक बार। वैसे यूएस ही होना चाहिए। आर्टिकल 12 से 35 बताया हुआ क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट से डील करता है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको गेस क्वेश्चन बताया था, जो मैंने ऑब्जेक्टिव का 4-5 सीरीज अपलोड किया था मैंने, उसमें मैंने सब क्वेश्चन बताया हुआ है, बेसिक से बेसिक और हायर टू हायर लेवल का। अब मैच करना ना मैच करना, अब वो तो LNMU के हाथ में है कि वो किस हिसाब से पेपर सेट करता है। बाय द वे, योर पेपर इज़ नॉट टफ एज आई हैव एक्सपेक्टेड। ये सिर्फ मॉडरेट पेपर था, जिसको आसानी से कॉमन सेंस के आधार पर जो थोड़ा भी पढ़े होंगे अच्छे से, उन्होंने सॉल्व कर दिया होगा। बाकी आप 2 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करोगे तो फिर कैसे आपका बेहतर मार्क आएगा? उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, हार्ड लेबर, और अच्छे ढंग से एक एक टॉपिक को पढ़ना पड़ता है। वो रोट द बुक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो डाइसी होगा इसका, राइट ऑप्शन सी। हाउ मेनी स्टेट्स हैव नो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? तीनों ऑप्शन ही गलत है। अब पूछो क्यों? 6 स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है, कर्नाटका आ जाता है, आपका बिहार आ जाता है, यूपी आ जाता है। 6 स्टेट है, महाराष्ट्र आ जाता है, एक और है शायद तेलंगाना है, राइट, हाँ तेलंगाना। 6 स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे बच्चों ने 21 टिक किया होगा, कुछ 20 टिक किया होगा, लेकिन तीनों में से कोई होगा ही नहीं। अब LNMU किसको आंसर मानता है? अब LNMU पे है, लेकिन रियलिटी में इसका होना कितना चाहिए? नो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। टोटल स्टेट कितना है? 28। यूनियन टेरिटरी कितना है? 8। 28 राज्य में आपको 6 राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, माइनस कर दो तो कितने राज्य में नहीं है? 22 ना। तो ऑप्शन में 22 कहाँ है? नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा। बाकी ये तीनों गलत है, मेरा बात समझे ना आप। 28 में 6 माइनस कर दोगे तो 22 बचेगा। यहाँ पे 20, 21, 19 है, इट इज़ रॉन्ग, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। वो सेड सीनेट इज़ द मास्टर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, 57 का सी हो जाएगा, मुनरो, ऑप्शन सी। द टेनियर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज 5 ईयर्स। जितना लोकसभा का टेनियर होता है, जितना प्राइम मिनिस्टर का होता है, वही राष्ट्रपति का होता है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया में? तो 1951-52 में, तो 51 इसका राइट ऑप्शन होगा, 51 से 52। वो बिकम द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग ऑफ इंडिया, 60 का ए हो जाएगा ना, प्राइम मिनिस्टर होता है, नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, ऑप्शन ए। ये भी मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है आपको। नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड इन इंडिया, कितने बार पता है आपको ना? 65 में, उसके बाद आपका शायद 65, 62, 65 3 बार हुआ है। 71 में भी शायद हुआ था नेशनल इमरजेंसी, 75 में हुआ है, 65 में हुआ, 71 में हुआ है, शायद 3 बार हुआ है। ऑप्शन सी होगा इसका, सी ही होगा, 2 गलत है। सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। द टोटल नंबर ऑफ स्टेट इन इंडियन यूनियन, तो कितना हो जाएगा? 63 का राइट ऑप्शन। 28 है ना, 29 जिन्होंने टिक किया है गलत, 26 गलत, 27 गलत। सिर्फ उनका सही है जो 28 यहाँ पे टिक किए हुए, 28 इसका होगा। और यूनियन टेरिटरी 8 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्टी? तो बस लालू प्रसाद यादव जी का पार्टी जो है RJD, पहले नेशनल पार्टी था 2010 से पहले तक, लेकिन फिर 2010 के बाद इसको नेशनल पार्टी से हटा दिया गया। ये CPIM, BJP और कांग्रेस, ये तीनों नेशनल पार्टी है। कांग्रेस तो है ही, कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में हुआ है और BJP का 1980 में हुआ है, तो कांग्रेस तो बहुत पुराना है, तो वो तो सबसे पहला नेशनल पार्टी है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी। कौन सा नहीं है? RJD। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, 65, वेरी इजी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका?
ऑप्शन नंबर सी, ऑमंड। According to Almond and Powell, the main shortcoming of traditional comparative politics is D option, all of the above. 67 का बी हो जाएगा। When was the People Republic of China established? 19 PRC 1949 में। Who was the power to protect fundamental right? ऑब्वियस सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इनको। फंडामेंटल राइट का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। पता है ना, हैबियस कॉर्पस 5 रिट आपने सुना होगा। आपके किसी भी राइट का जब वायलेशन होता है फिर आप कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 का यूज करके हाई कोर्ट में। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप बुक से पढ़ सकते हो। हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, ये रिट सब है। उसके बाद प्रोहिबिशन, कोवरेंटो, सर्सियोरिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स? हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट, कितना कॉमन सा क्वेश्चन पूछा, हाईएस्ट कहाँ पे है? अभी आपको पता होगा, अभी इलेक्शन हुआ है आपका, सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पर है? यूपी में कितना सीट है? 80। बिहार में कितना है? 40। महाराष्ट्र में कितना? 48। पश्चिम बंगाल में कितना? 42। तमिलनाडु में कितना? 39। गुजरात में कितना? 25 या 26 के आसपास गुजरात में है, लगभग 26। आपका राजस्थान में कितना? 25। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र और बिहार जिन्होंने टिक किया है वो तो गलत हो गया, उसका ऑप्शन डी होगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज बताया हुआ क्वेश्चन है, आर्टिकल 32 में इसके बारे में दिया हुआ है, सी ऑप्शन होगा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये तो 60 हो जाएगा, बी ऑप्शन। ऑटोनोमस डिसिप्लिन इमर्ज्ड। अगला देखिए, अंडर विच आर्टिकल द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स? देखो मैंने अभी आपको ऊपर बताया और वही चीज़ आपसे पूछ दिया, बताओ क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? बिल्कुल सी ऑप्शन होगा, आर्टिकल 32 और 226। 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट, 226 का हाई कोर्ट, तो ऑप्शन सी। जस्टिस पुंछी कमीशन, ऑब्वियस सी बात है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। यूनियन स्टेट रिलेशन, सरकारिया का था ना, सेंटर स्टेट, तो पुंछी कमीशन में क्या था? यूनियन स्टेट रिलेशन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट फिगर इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एक बात बताओ, प्रियम्बल पढ़े हो आप लोग, प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ये प्रियम्बल है। इस प्रियम्बल में जो है फेडरल वर्ड कहीं पे है ही नहीं, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी। सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, सोवरिन है। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी को 42वें संशोधन में जोड़ा गया था, पहले ये भी नहीं था। सोवरेन था, ठीक है, रिपब्लिक, ये सब था, लेकिन सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी नहीं था। इसको 42वें संशोधन में जोड़ा गया। पूछ रहा है कौन सा नहीं है प्रियम्बल में, तो ऑप्शन बी होगा ना, फेडरल। इसका राइट ऑप्शन 75 का देख लो, डी। मैंने पूरा एक तरह से कहानी ही प्रियम्बल का उतार दिया। वो अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड एन इकोनॉमिक अप्रोच टू एलिटिज्म, तो 76 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पैरेटो। वैसे मोस्का भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन ए ही एलएनएमयू मानेगा, ए ऑप्शन राइट होगा। The Congress party had won as many as 415 seats in the Lok Sabha in the election of option A 1984। अच्छा बताओ, 1984 में जो इलेक्शन हुआ 400 से अधिक सीट कांग्रेस पार्टी ने जीता, तो प्रधानमंत्री कौन बने थे? वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बताओगे आप लोग, तभी मुझे पता लगेगा कि हाँ आपने तैयारी किया है। कहीं से सर्च नहीं करोगे, एकदम बेईमानी नहीं, ईमानदारी से। 415 सीट, प्रधानमंत्री कौन बने थे ये आपको बताना है। पिक आउट द ऑड वन आउट, गलत इसमें कौन है? मनमोहन सिंह, इसलिए क्योंकि मनमोहन सिंह 1999 में प्रधानमंत्री बने ही नहीं। मनमोहन सिंह कब बने थे? 2004 में। नरेंद्र मोदी 2014। ये एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, इसमें कैसे कोई मिस्टेक कर सकता है? जिन्होंने टिक किया है बेमेल को चुने, मतलब नरेंद्र मोदी 2014 में नहीं चुने गए। हाँ, नरेंद्र मोदी 2014 में ही प्रधानमंत्री बने। IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल 1997 में, सही है ये। राजीव गांधी, ये भी सही है। तो फिर बच क्या गया? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह 2004 में प्रधानमंत्री बने थे। 4 से 9 और 9 से 14,
और 14 में जाके आपका कौन बना था प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। 14 से लेके 24 में भी बने हैं। इसका राइट ऑप्शन डी होगा, मनमोहन सिंह। ऑड वन ऑट पूछ रहा है। मंडल कमीशन रिकमेंडेशन, ऑप्शन इसका ए होगा 1990। इन विच ईयर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म टुक प्लेस? तो ऑप्शन बी 1991। 80 का हो जाएगा बी। 81 देखिए, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो ऑब्वियसली हमारा प्यारा देश भारत, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है जी। द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सब बताया हुआ क्वेश्चन है मैंने। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, आप लोगों में से जितने भी लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं ना, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाऊं, चाहे वो आपका पार्ट 3 का तैयारी हो या आपका पार्ट 3 के बाद पीजी का तैयारी होगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने 3 बार इसलिए बोल दिया कि आप लोगों को, बहुत से लोग हैं जो बीच से स्किप करके निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है, तो 2-3 बार बोलना पड़ता है, कहीं ना कहीं तो सुन लोगे आप। 83 का ए हो जाएगा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, 4th शेड्यूल। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड? तो 352 बताया हुआ क्वेश्चन है मैंने, 352। 356 में होता है आपका प्रेसिडेंट रूल, 360 में होता है फाइनेंशियल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी। द प्रेजेंट नीति आयोग वाज अर्लियर नोन एज, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन। अंडर विच ऑफ लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन कम्स इन कनकरेंट लिस्ट, ऑप्शन सी। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीबी मावलंकर, मतलब गणेश वसुदेव मावलंकर इनका नाम था, ऑप्शन डी होगा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी ये पास हुआ था 1992 में, 89 का राइट ऑप्शन ए होगा। उसमें आपको बात किया गया था पंचायती राज के बारे में। ठीक है, 1992 में आया था, जिसमें रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर बात किया गया था, ऑप्शन ए। व्हेन वाज इंटर काउंसिल फॉर्म्ड? 90 का ए हो जाएगा, 1990। आर्टिकल 263 में आपका इंटर स्टेट काउंसिल पर बात किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 263 में। टीएमसी कहाँ का पार्टी है? बंगाल का। गोवा गलत है, ऑप्शन बी होगा टीएमसी। ये किनका पार्टी है? श्रीमती ममता बनर्जी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिपब्लिक? तो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। द टेन्योर ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर 5 साल, 93 का बी। सिंपल क्वेश्चन, अब इससे सिंपल क्या हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट? 94 का आप लोग कन्फर्म कर लीजिएगा, डी। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, राज्य होना चाहिए, डी ही देख लीजिएगा एक बार। विच हाउस इज कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? अब बच्चे इसमें भी मिस्टेक कर रहे हैं, देखिए इसमें टिक लगा हुआ है लोकसभा, हद है यार। अपर हाउस लोकसभा थोड़ी ना है, इट्स अ लोअर हाउस। अपर हाउस कौन है? राज्यसभा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसमें भी अगर आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए बोलता हूँ कि बेसिक क्वेश्चन पढ़िए, न्यूज़ देखिए। इलेक्शन हुआ था, उसमें भी कम से कम पता चलना चाहिए आपको कि लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, लोअर हाउस है, अपर हाउस पूछ रहा है, तो बी होगा। वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, आर्टिकल 63 में कहा जाता है, ये 53 में है प्रेसिडेंट के बारे में, ऑप्शन बी होगा। द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, ऑप्शन ए होगा। अब देखिए यहाँ पर 5 साल टिक किया गया है, गलत है, ये 6 साल होता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा 543। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स? तो 12 मेंबर। 233 इलेक्टेड होता है राज्यसभा के लिए और 12 नॉमिनेट होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑप्शन सी। और हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो 12 शेड्यूल है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी। 395 आर्टिकल, 12 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स। आशा करता हूँ मैंने आपको बेहतर ढंग से ये आंसर की बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत के साथ मैंने इलेबोरेट किया है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना होता है, फिर उसको अपलोड करना होता है। आप भी जानते हो कितना मेहनत लगता है यूट्यूब पर, तो इसको शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।